अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगा कि फ्रंट एंड जो है गाड़ी का आप किस तरह से रिपेयर करेंगे और इसकी फ्रंट ब्रेक्स को किस तरह से आपने रिस्टोर करना है। अगर आपको अपनी गाड़ी में फ्रंट के इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि स्टीयरिंग से रिलेटेड, अगर आप चला रहे हैं, सीधी चलाना चाह रहे हैं और वो एक साइड को खींच रही है, या आप जब रेस छोड़ते हैं तो दाएँ या बाएँ की तरफ गाड़ी जाती है, या फिर जब आप यू टर्न लेते हैं तो ये आपको आवाज़ आती है। तो इन तमाम मसाइल का मैं हल इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान तरीके से और क्लियरली बता सकूं, और इसको मैंने खुद किस तरह से ठीक किया, बिल्कुल बेसिक टूल्स के साथ, और कोई स्पेशल टूल्स का यूज़ नहीं है इसमें। और बिला किसी तखीर के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें व्हील के लग नट्स को लूज़ कर लेना है, और ये गाड़ी को जैक लगाने से पहले करना है। क्योंकि मुझे इस साइड का सीवी जॉइंट का भी इशू है, जो मैंने जैसे बताया कि यू टर्न पे ये आवाज़ आती है। अगर आवाज़ आती है तो ये आपके आउटर सीवी जॉइंट की होती है, या फिर इसे मकामी तौर पे गोडा भी कहा जाता है। तो इस गोडे को भी मैंने रिमूव करना है, तो इसलिए मैं इसका एक्सल नट भी खोल लूँगा। तो एक्सल नट को ज़मीन पे गाड़ी खड़े हुए खोलना बहुत आसान है। अगर एक दफ़ा इसको चेक कर लिया तो ये नट बहुत टाइट किया होता है, तो ये इसको आप नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि व्हील नट के साथ साथ घूमना शुरू हो जाएगा। तो जैक पे लगाने के बाद गाड़ी को आपने किसी ब्लॉक्स पे या फिर कोई किसी मजबूत स्पोर्ट पे आपने गाड़ी को खड़ा करना है। गाड़ी के अपने जैक के ऊपर हल्के से इसको रिपेयर नहीं करना, क्योंकि ये जैक इस काम के लिए नहीं बना होता। काम करते हुए जो गाड़ी के ऊपर ज़ोर वगैरह लगाएंगे तो ये गाड़ी गिर भी सकती है। जैक लगाने की जो पोजीशन है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लोर पैंस को पे नहीं लगाया, बल्कि गाड़ी की जो है फ्रेम रेल्स उस पर लगाया है। जो दोनों मैंने अपने जो स्पोर्ट्स लगाई हैं वो मैंने फ्रेम के ऊपर लगाई हैं, और आपने फ्लोर पैन पे नहीं लगाना, क्योंकि फ्लोर पैन गाड़ी का वज़न बर्दाश्त नहीं करेगा और वो उछल भी सकता है और बैंड भी हो सकता है। इसका अब व्हील मूव कर लेते हैं। अच्छा, गाड़ी का ड्राइव करते हुए अगर ये राइट या लेफ़्ट जाना की मल्टीपल वजूहात होती हैं, उसमें से जो सबसे आम वजह है जिसमें इसकी वजह से गाड़ी राइट या लेफ़्ट जाती है, उसमें ये टायर रॉड एंड है, अगर वो ये लूज़ हो जाए तो उसकी वजह से राइट लेफ़्ट जाती है। दूसरे नंबर पे अगर आपकी ब्रेक्स राइट या लेफ़्ट व्हील की अगर जाम है, तो गाड़ी उसकी वजह से भी राइट या लेफ़्ट साइड पे बायस हो जाएगी और वो स्ट्रेट नहीं चलेगी। इसका हम पहले टाई रॉड एंड को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, और इस पे जो 14 mm का इसका नट है इसको चाबी की मदद से लूज़ कर लेते हैं। नट को लूज़ करके आखिरी दो चूड़ियों पे रख लेना है। और आपने टाई रॉड एंड को किसी बार या बड़े पेचकस की मदद से लेवरेज देनी है और ऊपर की तरफ ज़ोर लगाना है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन इस तरह है कि टायर ऑन एंड नीचे वाली साइड से फिट हुआ है, तो आपको नीचे की तरफ ज़ोर लगाना पड़ेगा। इसको ऊपर की तरफ ज़ोर लगा के साइड से हैमर से हिट करना है आपने स्टीयरिंग नकल के ऊपर। देखा, ये टायर ऑन एंड हमने लूज़ कर लिया है। अब इसको हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। जो ये एंड है वो इतना, यानी कि टायर रॉड एंड बिल्कुल लूज़ नहीं है, थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा लूज़ नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर वाली साइड पे जो है, अंदर वाला बॉल जॉइंट कह लें, वो ज़्यादा लूज़ लग रहा है। तो अब टायर रॉड एंड को रिमूव करने के लिए दोबारा इसको नक्कल में फंसा लेंगे, और इसका ये चक नेट लूज़ कर लेंगे।
तो ये चक नट 16 नंबर का है आपका, 16 mm का, तो इसको लूज़ कर लेंगे। टाई रॉड एंड को रिमूव करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जितनी चूड़ियाँ इसकी खोली हैं वापस उतनी ही चूड़ियों पे इसको टाइट करना है। जैसा कि मैंने इस टाई रॉड एंड को रिमूव किया है तो ये तकरीबन 10 चूड़ियों पे चढ़ा हुआ था, तो इसको मैं जब वापस लगाऊंगा या मैं दूसरा टाई रॉड एंड जब लगाऊंगा तो वापस इसको 10 चूड़ियों पे ला के ही टाइट करूंगा। टाई रॉड एंड रिमूव करने के बाद इसका चेक नट भी रिमूव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी को ब्रेक्स का भी इशू है अपनी गाड़ी के, तो आप फिर ब्रेक्स भी अभी यानी कि आसानी कर सकते हैं, क्योंकि व्हील उतारा हुआ है तो हर चीज़ आपके सामने है। अगर ब्रेक्स आपके ठीक हैं तो आप ब्रेक्स की सर्विस स्किप कर सकते हैं। लॉक पिन निकाल ली है इसकी, अब इसकी लॉकिंग पिन्स हैं। ब्रेक पैड्स को निकालने के लिए थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है इसको खुला करने के लिए। तो ब्रेक पैड्स रिमूव कर लिए हैं, तो इधर मैं चेक कर लूँगा अपनी कैलिपर गाइड को चेक कर लेंगे कि देख सकते हैं कि कैलिपर गाइड्स बिल्कुल जाम हैं और इसे कैलिपर के ऊपर बिल्कुल सीज हुई हैं। कैलिपर गाइड्स को इसमें स्ट्रक नहीं होना चाहिए। ये अगर कैलिपर गाइड स्ट्रक हो जाएं तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ब्रेक पैड्स गैर हमवार तरीके से गिरे हैं। तो कैमरे में इसको शो करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको ये ग्राफिक्स की मदद से इलिस्ट्रेट कर देता हूँ, जिसमें वाज़ेह हो जाता है कि ब्रेक पैड्स अनइवन तरीके से घिसे हैं। ये जो बीच में डॉटेड लाइन है इसको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए इन ब्लू लाइंस के, लेकिन ये इस तरह नहीं है। तो आगे चल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैलिपर गाइड को किस तरह से प्रॉपरली ग्रीस करना है और बूट्स लगाने हैं। अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपने इसका कंट्रोल आर्म लॉक बोल्ट रिमूव करना है। ये कंट्रोल आर्म का लॉक बोल्ट है। कंट्रोल आर्म को मकामी तौर पे चिमटा भी कहते हैं। तो लॉक बोल्ट को रिमूव कर लिया और बोल्ट और नट को इकट्ठे रख दिया ताकि ये मिसप्लेस ना हो। इसके बाद आपने ये पिवट के बीच में एक स्लॉट हो बनी हुई है, इसके अंदर पेचकस को फंसाना है या किसी भी वेज टाइप चीज़ को फंसाना है, जिससे ये थोड़ा खुली हो जाएगी। इसके बाद इसका जो बैलेंस रॉड नट है वो खोल लेना है, क्योंकि ये बुश भी हमने इसके चेंज करने हैं।
बैलेंस रॉड नट और ये वाशर साइड पर रख दी, और इसके बाद हमने किसी एक पाइप की मदद से इसको प्रेशर डालना है इसके ऊपर नीचे की तरफ, और इसका चिमटा आज़ाद हो गया है। इसका जो कंट्रोल आर्म है फ्री हो गया है, और ये आप जैसे कि अब इसमें देख सकते हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो बॉल जॉइंट है बिल्कुल ही लूज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। इसके बाद आपने सीवी जॉइंट का जो नट है उसको रिमूव कर लेना है, घोड़े का नट जो है इसको रिमूव कर लेना है। और हल्का सा इसको इसके बाद ब्रेक रोटर को रिमूव कर लेना है। अगर आप अपनी ब्रेक्स की सर्विस नहीं कर रहे तो आप ब्रेक रोटर रिमूव किए बगैर भी इसका रोड़ा निकाल सकते हैं। अगर इसे आप शाफ्ट के ऊपर किसी चीज़ से हिट करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगी और ये फ्री हो जाएगी, और आप इसको थोड़ा सा साइड से हटा के शॉप को निकाल सकते हैं। तो ये ड्राइव शाफ्ट बाहर आ गई है, और इसका अंदर वाली साइड का भी जो बूट है वो भी डैमेज था, फटा हुआ था, जिसकी वजह से ये बासानी बाहर आ गई है। अगर आपका अंदर वाली साइड का बूट बिल्कुल ठीक है तो ये ड्राइव शाफ्ट इस तरह बाहर नहीं आएगी। आपको जो इसका कप है इनर साइड वाला वो भी बाहर निकालना पड़ेगा जो गियर बॉक्स वाली साइड पे है। सीवी जॉइंट्स के फेलियर की मेन वजह भी यही होती है कि इसका बूट में कट लग जाता है, ये फट जाता है वेयर एंड टेयर की वजह से। तो इसमें मौजूद जो ग्रीस होती है वो बाहर निकल जाती है जब व्हील घूमता है, तो इसमें गर्द और मिट्टी शामिल होकर सीवी जॉइंट में मौजूद बेरिंग बॉल्स और इनके अंदर जो सॉकेट्स होती हैं उनको ये वियर कर देता है, उनको घिसा देती है, जिसकी वजह से इसमें गैप्स आ जाते हैं और मुड़ते हुए गाड़ी की क्लिकिंग साउंड आती है। अगर सीवी जॉइंट की आवाज़ आने से पहले आपको पता लग जाए कि इसका बूट फट गया है तो आप सिर्फ उसका बूट रिप्लेस कर दें और इसमें सीवी जॉइंट को अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें फ्रेश ग्रीस भर दें, तो आपका सीवी जॉइंट को कुछ नहीं होगा और ये फेल होने से बचा रहेगा। शॉक को रिमूव करना ज़रूरी नहीं है। आप स्टेयरिंग नकल को, ये नीचे शॉक के जो दो बोल्ट लगे हुए हैं इनको खोल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन दो बोल्ट से गाड़ी के व्हील की कैमबर सेटिंग हुई होती है, इन दो बोल्ट्स के ऊपर की जाती है, तो मैं इसकी कैमबर सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं पूरा ये शॉक बाहर निकाल लिया है मैंने। व्हील बेयरिंग को चेक कर लेते हैं कि व्हील बेयरिंग में कोई एक्सेसिव प्ले तो नहीं। आउटर व्हील बेयरिंग सील रिमूव कर ली, और इसी तरह इनर व्हील बेयरिंग सील भी रिमूव कर लेंगे। लेकिन इससे पहले बेयरिंग कवर उतार के बेयरिंग की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि इसमें ग्रीस मौजूद है या ग्रीस करने की ज़रूरत है कि नहीं। बेयरिंग में ग्रीस मौजूद है, लेकिन थोड़ी ग्रीस और इसको ज़रूरत है बेयरिंग को।
जो इनर बेरिंग सील है वो थोड़ा मुश्किल से निकलेगी बाहर, तो इसके लिए ग्रिप प्लस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये इनर व्हील बेरिंग सील भी हमने बाहर निकाल ली है। इसका स्टीयरिंग बोर्ड भी उतार लेते हैं हम, क्योंकि मेरा सिर्फ इसी साइड का टायर रॉड थोड़ा लूज़ है, तो मैं एक साइड का ही खोल रहा हूँ। अगर दोनों टायर रॉड आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो बेहतर यही है कि स्टीयरिंग रैक को बाहर निकाल लें खोल कर, और इसको भी बाहर निकाल के सर्विस कर लें, ताकि आपका पूरा स्टीयरिंग रैक रिफ़्रेश हो जाए। लेकिन मेरा दूसरी साइड का टायर रॉड बिल्कुल ठीक है, तो अभी इसके स्टीयरिंग रैक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस टायर रॉड को खोलने के लिए 24 mm की चाबी की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं थी, तो इधर मैं ग्रिप प्लस यूज़ कर रहा हूँ। अब कंट्रोल आर्म को निकालने के लिए इसका अंदर वाला जो हम बोल्ट है वो खोल लेंगे, और ये 14 mm का बोल्ट है। उसके बाद किसी पाइप की मदद से इस बैलेंस रॉड या स्टेबलाइजर बार भी कहते हैं इसको थोड़ा पुश करेंगे बाहर निकाल लेंगे। ब्रेक कैलिपर हमने खोल लिया था, तो अब इसको बाहर निकाल के भी चेक कर लेते हैं कि इसकी जो एक गाइड पिन है वो बिल्कुल स्ट्रक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरी गाइड पिन फ्री है, लेकिन इसकी जो एक गाइड पिन है वो बिल्कुल ये अंदर सीज हुई है, जिसकी वजह से वो हम अनइवन जो ब्रेक पैड वेयर थी वो हमने देखी है इसकी। तो ये गाइड पिन भी हम निकाल, और इनके गाइड पिन के जो हैं इधर बूट भी आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रैक हैं या फटे हुए हैं तो गाइड पिन के बूट भी चेंज करते हैं। इसकी कैलिपर की बूट किट मिल जाती है, और वो आप कंप्लीट बूट किट चेंज कर दें। गाइड पिन निकल आई है, और दूसरी गाइड पिन भी जो कि वो स्टक नहीं है वो इजीली निकल आएगी। जो मुझे फ्रंट एंड का इशू आ रहा था उसमें उसके लिए जो मैंने चीज़ें खोलनी थी मैंने अब खोल ली हैं इस गाड़ी की, और इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी इस गाड़ी की वही चीज़ें खोलूँगा। और जो दूसरी साइड का गोडा है उसकी आवाज़ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तो वो मैं नहीं खोलूँगा। और इसी तरह दूसरी साइड का जो टायर रॉड है वो भी ठीक है, तो वो भी मैं नहीं खोल रहा। टायर रॉड एंड्स, कंट्रोल आर्म्स और सीवीज जॉइंट जो है वो मैं इसमें चेंज करूँगा। और इसके साथ साथ जो व्हील बेरिंग सील्स हैं आउटर और इनर, वो दोनों वो भी चेंज करूँगा दोनों साइडों की। और ये तमाम स्पेयर पार्ट्स लेकर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह चीज़ें मैंने वापस इस गाड़ी में लगाई हैं।